जैसे -2 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो जैसे -4 लिखा हुआ -8 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इंटीजर है। -11 क्या है? इंटीजर है। -12 क्या है? इंटीजर है। -13 क्या है? ये इंटीजर है। जैसे आपसे पूछ लिया कैसा नंबर है, तो आप बताइए इंटीजर नंबर है, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर से टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और नाइदर जीरो, मतलब एक जीरो होता है, ठीक है। ठीक टाइप के होते हैं, जीरो इंटीजर होता है, माइनस नेगेटिव इंटीजर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। मैं शिवम प्रगति क्लासेस SSR पे आप सभी का स्वागत करता हूं कि जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत जल्द हम 10th की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से आपकी 10th की क्लास स्टार्ट हो गई है। आज हम आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर। उसको हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। और हाँ, अगर जिसने भी 9th में अभी तक जो भी आपके जूनियर से 9th है, उनको अपना मेरा चैनल बता दीजिए प्रगति क्लासेस के साथ, पे वो जाके 9th का सिलेबस 9th की मैथ पढ़ ले, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलो ठीक है, बात करते हैं आज के अपने जिस टॉपिक के लिए, जिस पर्पज के लिए आए हुए हैं। तो हमारे 10th क्लास की मैथ में पहला चैप्टर है रियल नंबर। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन से टॉपिक है? रियल नंबर में सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। रियल नंबर में क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद यूक्लिड डिवीजन, लेमा है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर है, फिर रेशनल नंबर है, उसके बाद आपके समरी, उसके बाद चैप्टर एंड है। बस इतनी चीजें हैं पूरे चैप्टर में और ज्यादा कुछ नहीं है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। न्यू जर्नी है आपकी, अच्छे से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट में अच्छे से अच्छे से समझा बुझाकर पढ़ाएंगे। बस बशर्ते इतनी है कि आपको हमारे साथ बने रहना है, हमारी क्लास को देखना है, जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैथ के लिए दो लाइंस हैं जो मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं उनके लिए, ठीक है। सुनना कि संख्याओं से मत डर, संख्याओं से मत डर, ये तेरी दोस्त बन जाएंगी, थोड़ा सा समय ले, इन्हें ये जिंदगी आसान कर जाएंगी। मतलब संख्याओं से मत डर, ये तेरी दोस्त बन जाएंगी, थोड़ा सा समय दे इन्हें, ठीक है, ये तेरी जिंदगी आसान कर जाएंगी। मेहनत का जोर लगाना और हार का घटाना सीख। मेहनत मेहनत का जोर लगाना और हार का घटाना सीख, सफलता खुद आएगी, बस तू खुद पर विश्वास करना सीख। चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। मैंने क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ाया था आपको चैप्टर, ठीक है। नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में जान जाते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं। तो पहला नंबर कौन सा होता है? पहला होता है नेचुरल नंबर। पहला होता है बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ऐसे शो करते हैं, देखो एन से, कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंट किए जा सकते हैं। कौन कौन से? जैसे एग्जांपल में 1 2 3 8 5 9 6 11 13 डॉट 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 करके आप जब तक काउंट कर पाओ, जितना काउंट कर पाओ, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। बट इसमें क्या है? जीरो नहीं आना चाहिए, इसमें जीरो नहीं आना चाहिए। ये सब मैंने 9th में पढ़ा दिया है, एक बार बेसिक फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि इन सब टॉपिक्स की नीड, मतलब इन सब टॉपिक्स के बेस पे ही चैप्टर बना हुआ है रियल नंबर। तो ये थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, इसको समझ लो, उसके बाद अगले टॉपिक के ऊपर हम चलेंगे जो हमारा मेन पर्पज है रियल नंबर्स, ठीक है। तो पहला हमारा नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो काउंट किए जा सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, जितना आप काउंट कर पाओ। उसके बाद दूसरा नंबर होता है हमारा होल नंबर। सेकेंड हमारा नंबर होता है होल
नंबर्स, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। ये कैसे नंबर होते हैं बेटा? इसमें जीरो भी आउट ऐड हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 आप जहां तक काउंट कर सको। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंटिंग नंबर आते हैं, बट जीरो नहीं होता है। और होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें जीरो भी ऐड होता है। ठीक है, ये दो टाइप के नंबर आपको पता चल गए। उसके बाद तीसरा एक टाइप है, ठीक है, इसको रेस कर रहा हूँ, देख लो फर्स्ट। भाई थ्योरी अपने आप से लिख लेना, थ्योरी हम यहाँ नहीं लिखवा पाएंगे, थ्योरी अपने आप से लिख लेना, हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। उसके बाद आपका अगला है एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। ये सब मैंने 9th में पढ़ा दिया है आपको, जाके क्लास अगर डीप में इसके बारे में समझना है तो 9th क्लास की चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, उस पे जाके देख लो आप। तो इसके बाद आता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर सॉरी इसके पहले एक इंटीजर्स भी आते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? माइनस के भी नंबर आते हैं, जैसे -2, -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। तो जैसे -4 लिखा हुआ, -8 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एक इंटीजर है। -11 क्या है? इंटीजर है। -12 क्या है? इंटीजर है। -13 क्या है? ये इंटीजर है। जैसे आपसे पूछ लिया कैसा नंबर है, तो आप बताएंगे इंटीजर नंबर है, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, थ्री टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और नाइदर जीरो, मतलब एक जीरो होता है, ठीक है। थ्री टाइप के होते हैं, जीरो इंटीजर्स होता है, माइनस नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, थ्री टाइप के इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद, इसके बाद एक अगला टॉपिक है रेशनल नंबर। व्हाट इज द नेशनल नंबर? क्या होते हैं? व्हाट इज द रेशनल नंबर्स? व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, पी एंड के इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब रेशनल नंबर होगा। पहली कंडीशन बताई थी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। आई से इसको दिखा दे रहा हूँ, इसको आई, ठीक है, इंटीजर्स को आई से। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे 5/9 है, क्या 5/9 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है? यस सर है, ठीक है, पहली कंडीशन अप्लाई कर ली। दूसरी कंडीशन पी एंड क्यू इंटीजर्स है, इंटीजर 5 और 9 आता है? आता है सर, ठीक है। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 9 है, यस सर। तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। आपसे पूछ ले √3/2, √3/2 क्या ये रेशनल नंबर है? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव के आएंगे नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव के नंबर्स आएंगे, जीरो आएगा, लेकिन अंडर रूट में जिनकी वैल्यू डेसिमल में होगी वो रेशनल नंबर के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे 8/2 ये रेशनल नंबर है सर, है। जैसे √4/2, √4/5 करना चाहिए। हाँ, अब इसमें कंफ्यूजन आ गए कि √4 नहीं होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि √4 की वैल्यू
टू आएगी, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2/5। अब हो गया ना, कंफ्यूज आना नहीं है आपको, पहले सही से देख लेना है। अगर अंडर रूट की वैल्यू 2 टूट रही है, कुछ वैल्यू आ रही है, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और इसी तरह से हमारे साथ पढ़ते चलना है। मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर बता दिए। लास्ट टॉपिक आपका है इंटीजर्स। लास्ट टॉपिक आपका है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में समझ लो, फिर हम रियल नंबर के बारे में चलते हैं। लास्ट टॉपिक आप मतलब बेसिक का लास्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। व्हाट इज द इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे होते हैं। ये पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद इन्हें डेसिमल एक्सप्रेशन में तोड़ा जा सकता है। ये क्या होंगी? डेसिमल एक्सप्रेशन में होंगे, ठीक है। कैसे कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। टू टाइप के होंगे, नॉन भैया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या है? ये मैंने आपको 9th में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको 9th में पढ़ाया हुआ है। अब इतना टाइम नहीं है कि इसमें इसको डीप में समझाया। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के बारे में मैंने 9th में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जाके आप क्लास देख सकते हो, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, सबसे पहले समझ लो, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन, पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे। उसके बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के रूप में होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 पाई, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और पाई, ये सब क्या होंगे? ये इरेशनल नंबर होंगे। ये कैसे नंबर्स होंगे? ये इरेशनल नंबर्स होंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और होल नंबर के बारे में जान गए आप, नेचुरल नंबर्स के बारे में जान गए आप, इंटीजर्स के बारे में जान गए। जो आपसे पूछे कोई नेचुरल नंबर क्या होते तो आप बताएंगे जो नंबर 1 से लेकर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 से मतलब 1 से लेकर आप जहां तक काउंट कर सको, ठीक है, जब तक काउंट कर सको, जब तक, वो होंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और जहां तक काउंट कर सको उन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर को n से दिखाते हैं और होल नंबर्स को कैपिटल W से दिखाते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स। व्हाट इज द इंटीजर्स? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में निगेटिव के भी नंबर होते हैं और पॉजिटिव के भी नंबर होते हैं। निगेटिव के भी नंबर होते हैं और पॉजिटिव के भी नंबर होते हैं, ठीक है। समझो। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर सिंपल समझ लो, आप किसी चीज में अगर निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो 0 तो आना ही आना है, ठीक है। तो इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आता है? नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आता है, 0 भी आता है, वो इंटीजर्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज द रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर के लिए आपको 3 कंडीशंस अपने माइंड में सेट कर लेना है। इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ भाई। पढ़ने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है। आप जितना सही से पढ़ोगे उतना ज्यादा सही है, ठीक है। मैथ में वैसे भी ज्यादा कोई ट्रिक नहीं चलती, तो चलती है वैसी कोई। अब जैसे रेशनल नंबर के बारे में आपको कंडीशन से याद करनी, इसमें क्या ट्रिक बता दें, ठीक है। तो रेशनल नंबर के लिए आपको पी अपान क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले जो लिखा हुआ है पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। उसके बाद क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी कंडीशन अगर तीनों फॉलो कर रही है तो
ये रेशनल नंबर होगा। उसके बाद अगला टॉपिक आपका है इरेशनल नंबर। व्हाट इज द इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये अंडर रूट के फॉर्म में होते हैं। अरे जाहिर सी बात है, अंडर रूट के फॉर्म में है तो डेसिमल के फॉर्म में ही इनको अगर निकालेंगे तो हम डेसिमल फॉर्म में टूट जाएंगे। तो कैसे डेसिमल फॉर्म होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में आपको डीप में समझना है तो आप क्लास 9 की मैथ के वीडियोस पड़ी हुई है, जाके आप देख सकते हो। 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो, 3x जो भी आपको जैसे देखना है, 2x तक ही आता है शायद ना, उसके आगे प्राइम मांगने लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, रियल नंबर। व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं भैया? मैंने सारे नंबर्स तो बता दिए, रियल नंबर सब कहाँ से ले आया? तो भैया वही तो मेरा मेन टॉपिक है आज का, ये रियल नंबर क्या होता है? क्या होता है भैया रियल नंबर? समझना, तो रियल नंबर को बेटा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। एक लाइन में आपको मैंने समझा दिया कि रियल नंबर क्या होते हैं। अब समझो, इरेशनल नंबर, ठीक है, प्लस रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों क्या होते हैं? दोनों को ऐड करके क्या होता है? रियल नंबर्स बनते हैं। मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, जीरो भी आएंगे, अंडर रूट के भी, डेसिमल के भी फॉर्म में आएंगे। वो सब क्या होंगे? हमारे रियल नंबर होंगे। एग्जाम्पल के अगर देखें तो क्या -2 रियल नंबर है? यस सर है। -5 रियल नंबर है? यस सर है। 2 रियल नंबर है। अंडर रूट 3 रियल नंबर है? यस सर है। 0 रियल नंबर है? सर है। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखना, ठीक है। क्या ये रियल नंबर है? सर है। क्या 0 रियल नंबर है? सर। क्या 5/8 रियल नंबर है? सर। यस सर है। पी अपान क्यू के फॉर्म में भैया रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर के लिए ये कंडीशन फॉलो हो रही, इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन फॉलो हो रही। तो रेशनल नंबर में वो सभी नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। एक लाइन में परिभाषा समझ लो कि रियल नंबर यही होते हैं, ठीक है। अब समझ लो, देखो सपोज दैट, समझो, मान लो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, एक ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे मिड पॉइंट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर है और राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, ठीक, समझना। अब इस नंबर लाइन पे जो सभी पॉइंट्स हैं, इस नंबर लाइन पे जो भी सभी पॉइंट्स हैं, जैसे -1, ये क्या है? ये रियल नंबर है, ठीक है। -3, -2, -4, ये भी क्या है? रियल नंबर है। ये भी क्या है? रियल नंबर है। -2 भी क्या है? रियल नंबर है। और 0 भी क्या है? हमारा रियल नंबर है। 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है। तो समझ लो, नंबर लाइन पर दिए हुए सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। अंडर रूट 2 के अंदर भी जो भी नंबर होगा वो भी हमारा रियल नंबर, क्योंकि उसको तोड़ेंगे वो इरेशनल फॉर्म में आएगा। तो मैंने बता दिया है कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ये हमारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही भाई। आज हमारा मेन पर्पस था क्लास को स्टार्ट करना, बेसिक से समझा देना, ठीक है बेटा। बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ लोगे। अगर आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वगैरह नेचुरल नंबर वगैरह के बारे में डीप में आपको पढ़ना है, 9th क्लास की वीडियोस अपलोड है, उस पर जाके आप देख लो, हमारे चैनल पे प्रत्येक क्लासेस हिसाब पे जाके देख लो कि किस तरह से मैंने डीप में समझाया हुआ, वहां पे वो सब समझ लो। एक दिन का टाइम, एक दिन देना है बस आपको, ठीक है। वो बेसिक समझ लो, उसके बाद यहाँ पे आके रियल नंबर के बारे में पढ़ो,
ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो 0.0001% भी आपके लिए 0.001% भी आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट में जरूर बता दीजिए कि वीडियो कैसी है, मतलब पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, अच्छा है या बुरा है, सर और डेवलप करिए। वॉइस वगैरह बता दीजिए कैसी है, वॉइस को चेंज करें या मतलब माइक चेंज करें, लाइटिंग वगैरह बता दीजिए, जो भी दिक्कत है आपको, जैसा भी आपको लगे, सजेशन जो देना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में कर दीजिए, जो नहीं समझ में आया उसको बता दीजिए, फिर से पढ़ा देंगे। और हाँ, लास्ट में कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए भाई, कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं आपसे, केवल सब्सक्राइबर। ठीक है, आपको सब्सक्राइबर बनना है हमारा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।